गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने बॉटनी के पेपर शैवाल, शैवाक एवं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो सेक्शन 1-2 था, जिसमें कि हमने शैवालों का अध्ययन किया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक चालू करना जा रहे हैं वो है लाइकेन, जिसे हम हिंदी में शैवाक भी कहते हैं। जो लाइकन है या शैवाक जो है वो शैवाल तथा कवक के साहचर्य या सिम्बायोटिक एसोसिएशन से निर्मित वनस्पतियां होती हैं, अर्थात शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। जो शैवालीय घटक होता है उसे हम फाइकोबायंट तथा जो कवकीय घटक होता है या कवकीय कंपोनेंट जो होता है उसको हम कवकांश या माइकोबायंट कहते हैं। इन दोनों घटकों का यानी शैवलांश यानी फाइकोबायंट और कवकांश यानी माइकोबायंट, इन दोनों घटकों का जो साहचर्य है वो अत्यंत घनिष्ठ होता है। अहमदजियान एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1965 में लाइकेन शब्द का प्रयोग शैवाल एवं कवक के साहचर्य से बने ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स यानी ऐसे आकारिकी रूपों के लिए किया जो इन दोनों घटकों से बिल्कुल भिन्न थे या भिन्न हो, यानी कि एक नया कंपोनेंट जो कि शैवाल और कवक दोनों से भिन्नता रखता है, उन फॉर्म्स के लिए, उन आकारिकी रूपों के लिए अहमदजियान नामक वैज्ञानिक ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो लाइकेन के भौतिक व रासायनिक लक्षण जो हैं वो शैवाल एवं कवक दोनों से भिन्न होते हैं। लाइकेन के जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार हैं। जो लाइकेन है वो शैवाल तथा कवक के साहचर्य से निर्मित संगठित थैलाब संरचना है, यानी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर है। और लाइकेन के शैवालीय जो घटक होते हैं यानी जो एल्गल कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे वे स्वयं तथा कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि जो लाइकेन है उसमें जो साहचर्य है वो इस तरह का है कि दोनों ही मेंबर्स को बेनिफिट होता है, एल्गी को भी बेनिफिट होता है और फंजाई को भी बेनिफिट होता है। जो एल्गल कंपोनेंट है यानी फाइकोबायंट है, शैवालीय घटक है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कि एल्गी और फंजाई दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। और जो कवकीय घटक है वो जल अवशोषण एवं प्रतिधारण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन का काम करता है। आकारिकी दृष्टि से लाइकेन जो है उसके थैलस 3 प्रकार के होते हैं, यानी हम शैवालों को 3 प्रकार के में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रस्टोस यानी परपटी में, दूसरा है पर्निल यानी जो लीफ जैसे लगे वो फोलियोज पर्निल तथा फलयुक्त अथवा शुपिल, तीसरा है फ्रूटिकोस। तो 3 तरह के शैवाक होते हैं, क्रस्टोस परपटी में, फोलियोज पर्निल और शुपिल या फ्रक्टिकोस। और जो इनमें अलैंगिक जनन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि बीजाणु, पिक्रिडियम बीजाणु आदि द्वारा होता है। यानी शैवाकों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन है वो अलैंगिक स्पोर्स के द्वारा होता है। जो लाइकेन में लैंगिक जनन होता है वो केवल कवकी घटक जो होता है यानी कि कवक द्वारा ही संपन्न होता है। तो जो कवकों में स्त्री जननांग है उन्हें कार्पोगोनियम कहते हैं, और ये जो कार्पोगोनियम है एक आधारीय कुंडलित एस्कोगोनियम तथा लंबी ट्राइकोगाइन में विभेदित होते हैं। यानी कि जो एस्कोमाइसिटीज में अगर आपको सेक्स ऑर्गन्स याद हो तो इस तरह से कुंडलित जो है एस्कोगोनियम होता है और लंबी जो इसकी वो होती है ट्राइकोगाइन। तो यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एस्कोमाइसिटीज की भांति इसमें कार्पोगोनियम होता है।
जो नर जननांग है वो फ्लास्क सदृश स्पर्मोगोनियम बनाते हैं। फ्लास्क नुमा इस तरह से घटाकार के जो है फ्लास्क नुमा संरचना वो नर जननांग में बनती है, जो थैलस की ऊपरी सतह पर होते हैं और इनमें नर युग्मक पुमणु बनते हैं। जो फलन पिंड होता है वो प्लेट के समान एपोथीसियम अथवा पेरिथीसियम बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में अगर आपको याद हो तो फ्रूटिंग बॉडीज एपोथीसियम और पेरिथीसियम इत्यादि बनती हैं। तो जो फलन पिंड है वो लाइकेन में भी इस तरह के एपोथीसियम या पेरिथीसियम बनते हैं, जिसमें कि प्रत्येक में एस्कस और 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। और इनकी जो शैवाकों की वृद्धि है वो अत्यंत धीरे धीरे होती है। ये लंबी अवधि तक उच्च तापमान या शुष्क दशा में जीवित रह सकते हैं, अतः ये सूखे एवं ऊसर अधोस्तर पर सरलता से उग सकते हैं। और इन लाइकेन्स में लाइकेन एसिड नामक एक विशिष्ट अम्ल भी पाया जाता है। तो ये थे इसके जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि शैवाल और कवक मिलकर शैवाक बनाते हैं। मेनली जो कवक कंपोनेंट होता है यानी फंगल कंपोनेंट होता है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वितरण की। जो लाइकेन हैं उनके लगभग 400 वंश व 1600 स्पीशीज़ हैं, जो कि विश्व के सभी भागों में वितरित हैं। ये प्राय देखा होगा आप लोगों ने बच्चों, वृक्षों के स्तंभों, लकड़ी के सूखे चट्टानों व लट्ठों आदि पर पाई जाती हैं। और इनकी जातियां जो हैं आर्कटिक क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और भारतवर्ष में लाइकेन्स जो हैं पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, जहां वर्षा लगभग 80 सेंटीमीटर तक होती है, सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में ये लाइकेन्स पाए जाते हैं। जो भारतवर्ष में कॉमन लाइकेन की प्रजातियां पाई जाती हैं वो इस प्रकार है: क्लैडोनिया एग्रीगेटा, ग्राफिस डुप्लिकेटा, जी यानी ग्राफिस स्क्रिप्टा, गायरोफोरा सिलिंड्रिका, इस तरह से फाइसिका एस्पेरा। इस तरह से ये कुछ स्पीशीज़ हैं लाइकेन्स की जो कि भारतवर्ष में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स में शैवलांश और कवकांश के साहचर्य की प्रकृति। जो लाइकेन के शैवालीय घटक होते हैं वो क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी, हमने पढ़ा था। क्लोरोफाइसी मीन्स हरित शैवाल और मिक्सोफाइसी यानी नील हरित शैवाल। तो जो शैवालीय घटक हैं वो या तो क्लोरोफाइसी के सदस्य होंगे या मिक्सोफाइसी यानी नील हरित शैवालों के सदस्य होंगे। और जबकि कवकीय कंपोनेंट है वो बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं वो लाइकेन्स के केवल 4 ही वंशों में पाए जाते हैं तथा शेष सभी वंशों में एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं। यानी प्रमुख रूप से एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक ही शैवाकों में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार लगभग 75% लाइकेन्स में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एल्गी में तो क्लोरोफाइसी के डोमिनेंट होते हैं, यानी अधिकांशतः 75% जो सदस्य हैं वो क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होंगे हरित शैवाल के, और फंगल कंपोनेंट जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। जो इन दोनों में शैवाली और कवकी घटकों में जो संबंध पाया जाता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी कि दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जो शैवाल है वो तो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इनके बदले जो कवकीय घटक हैं वो शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध करवाते हैं। जो इसका फ्रिक एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार कवक पूरे अथवा आंशिक रूप से शैवाल पर पैरासाइट होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कवक है वो शैवालों पर पैरासाइट या परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स के क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण शैवाकों का। लाइकेन की जो वर्गीकरण की कोई प्राकृतिक पद्धति ज्ञात नहीं है। साइंटिस्ट हैं एक जेहल ब्रुकनर 1907 ने लाइकेन के कवकी कंपोनेंट तथा फलन पिंड की संरचना के आधार पर, यानी किस क्राइटेरिया के आधार पर, लाइकेन में फंगल कंपोनेंट तथा फलन पिंड की संरचना यानी फ्रूटिंग बॉडी उसमें किस तरह से बन रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके आधार पर इसको 2 वर्गों में
विभाजित किया है। पहला है एस्कोलाइकेन, यानी कि इन लाइकेन का जो कवकी घटक है वो एस्कोमैसिटीज वर्ग का सदस्य होता है, और फलन पिंड की संरचना के आधार पर इन्हें पुनः 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, जिम्नोकार्पी और पायरेनोकार्पी। जो जिम्नोकार्पी है उसमें एपिथीसियम बनता है और जो पायरेनोकार्पी है उसमें पेरिथीसियम बनता है। यानी एस्कोमैसिटीज के सदस्य उनको एस्कोलाइकन्स कहा गया है, और उनमें बनने वाले फलन पिंड यानी जिसमें एपोथीसियम बनता है वो जिम्नोकार्पी और जिसमें पेरिथीसियम बनता है वो पायरेनोकार्पी कहलाते हैं। जो दूसरा ग्रुप है जो वर्गीकरण में दिया है वो है बेसिडियोलाइकन, यानी जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। इन लाइकेनों का कवकी घटक जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य होता है। उदाहरण स्वरूप कोरेला, डिक्टियोनीमा ये प्रमुख उदाहरण है। एलेक्सोपोलस और मिम्स ये माइकोलॉजिस्ट हैं। एलेक्सोपोलस ने लाइकेन को 3 समूह में विभक्त किया था, बेसिडियोलाइकन, ड्यूटेरोलाइकन और एस्कोलाइकन। यानी जिसमें एस्कोमाइसिटीज हो वो एस्कोलाइकन, जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज हो बेसिडियोलाइकन, और जिसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हों वो ड्यूटेरोलाइकन। तो इस तरह से एलेक्सोपोलस और मिम्स ने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये जो चित्र है इसमें 3 तरह के लाइकन का चित्र बता रखा है। ए है परपटीमय लाइकन, ये जो है ये ए परपटीमय लाइकन, और बी जो लाइकन है इसमें फलन पिंड की उपस्थिति देखी गई है एपोथीसिया की, और ये जो है फोलियोज लाइकन। सी वाला जो है ये है पर्निल या फोलियोज लाइकन, और डी जो है वो है फ्रूटिकोज लाइकन। तो ये परपटी में दूसरा जो है वो फोलियोज लाइकन, और तीसरा जो बता रखा है ये सी जो है फोलियोज लाइकन, और डी जो बता रखा है वो है फ्रुक्टिकोज लाइकन। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लाइकन का, स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइकन का जो पादपकाय है वो थैलाब होता है, और इस थैलस का आकार अनियमित तथा मटमैले रंग का होता है। अगर हम बाह्य आकारिकी की बात करें यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लाइकन्स को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टोज लाइकन, जो कि इस प्रकार का लाइकन थैलस चपटा व कठोर होता है, और इसकी निचली स्तर पपड़ी की भांति घनिष्ठ रूप से चिपकी रहती है। इसका एग्जाम्पल है ग्राफिस, राइजोकार्पोन, वेरुकेरिया इत्यादि। जो दूसरा लाइकन है वो है फोलियोज लाइकन या पर्निल लाइकन। ये थैलस चपटे फैले हुए तथा पत्तियों की भांति पालित या कटावदार होते हैं। इनका प्रमुख उदाहरण है, जो प्रमुख एग्जाम्पल है इसका वो है पार्मिलेरिया, फाइसिया, ज़ैंथोरिया, गायरोफोरा इत्यादि। और जो तीसरा है वो है फलयुक्त या शूपिल लाइकन। इनका थैलस सुविकसित शूपिल यानी श्रब लाइक, जैसे छोटी झाड़ी हो, बेलनाकार तथा शाखित होता है। वे वृक्षों के स्तंभों से नीचे लटकी रहती हैं, और इस प्रकार के लाइकन जो हैं अधोस्तर पर एक आधारी श्लेष्मिक बिंब के सहायता से चिपके रहते हैं, और इनका उदाहरण है क्लेडोनिया, असनिया इत्यादि। अब हम बात करते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। जो लाइकन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है अत्यंत जटिल होती है। जैसा कि बताया जा चुका है, इसके थैलस 2 घटक शैवाल एवं कवक से निर्मित होते हैं, और इस प्रकार के थैलस को संकाय कहते हैं। नीचे एक फोलियोज लाइकन की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया है। ये जो चित्र है वो डायग्राम बता रखा है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो जो बाहर है अपर कोर्टेक्स, ये है पहला क्षेत्र। अगर हम देखें तो ये है ऊपरी कोर्टेक्स। यह थैलस का सबसे बाहरी क्षेत्र है जो सहज रूप से व्यवस्थित कवक तंतुओं से निर्मित है। यानी यहाँ पे जो है ये कवक तंतु हैं, और ये जो है थैलस सतह के समकोण पर विन्यासित होते हैं, और इनके बीच अंतराकोशिक अवकाशों का प्राय अभाव होता है। और उसके नीचे जो है वो है शैवाल परत, ये वाली। इसके अंदर जो
ऊपरी कोर्टेक्स के ठीक नीचे ये शैवाल की परत होती है और इसे गोनिडियल लेयर भी कहते हैं। इसमें जो है शैवाल तंतु इंटरवोवन यानी आपस में उलझे रहते हैं और ये एक लाइकेन की जो कुछ प्रजातियां हैं इनमें शैवाल कोशिकाएं कवक तंतु समान रूप से अंतर ग्रंथित रहते हैं यानी एक दूसरे में उलझे रहते हैं। जो इस चित्र में जैसे कि दर्शा रखा है उसमें शैवाल की एक सुस्पष्ट व पृथक परत उपस्थित दिखाई दे रही है और जो लाइकन्स हैं उनमें पाए जाने वाले हमने देखा क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं, तो अधिकांशतया ये प्लीरोकोकस, प्रोटोकोकस, क्लेडोफोरा इत्यादि जो हैं ये शैवाल कंपोनेंट इस एल्गल परत में पाए जाते हैं। एल्गल परत के ठीक नीचे जो है वो है मेडुला क्षेत्र। यह लाइकन थैलस के मध्य में स्थित बड़ा क्षेत्र है, ये जो भाग है ये वाला, और इसमें कवक तंतु अबद्ध रूप से अंतर्ग्रंथित रहते हैं तथा इनमें सुस्पष्ट अवकाश पाए जाते हैं। यानी जो अपर कोर्टेक्स था उसमें अवकाश नहीं होते, यानी सहज रूप से ये जो फंगस है वो व्यवस्थित रहती है, और मेडुला क्षेत्र में जो है वो फिलामेंट्स या हाइफा लूजली इंटरवोवन रहते हैं, इसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिक अवकाश पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे जो है वो है लोअर कोर्टेक्स। यह क्षेत्र जो है सहज कवक तंतुओं से निर्मित होता है, यानी वापस कॉम्पैक्ट जो फंगल हाइफा हैं उनसे निर्मित रहता है, और कवक तंतु थैलस के सतह के समानांतर अथवा लंबवत विन्यासित होते हैं, और इस कोर्टेक्स की निचली सतह से कुछ विशिष्ट रोमिल संरचनाएं जो हैं वो निकली रहती हैं जिन्हें राइजिन कहते हैं। तो परपटी में लाइकेन जो है उनकी आंतरिक संरचना भी पर्निल लाइकेन के समान ही होती है, परंतु जो फलयुक्त तथा शुपिल लाइकेन है उनकी बेलनाकार संरचना के कारण जो है उनमें निचला कोर्टेक्स नहीं पाया जाता, और ऐसे लाइकेन्स में मज्जा अक्ष का केंद्रीय भाग बनता है। अर्थात जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सभी लाइकेन्स में समान होता है, सभी में इसी तरह से अपर कोर्टेक्स, एल्गल जोन, तीसरा मेडुला और चौथा जो है लोअर कोर्टेक्स पाया जाता है। तो यानी कि अगर हम शैवाल को काट के देखें यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो ये इस तरह से चित्र जो है इस तरह से नज़र आएगा। आज का लेक्चर हम बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि शैवाल क्या होते हैं, किस किस का एसोसिएशन से शैवाल बनता है, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशन की बात करी, उनके स्ट्रक्चर की हमने आज बात करी कि उनका बाह्य जो है संरचना वो किस तरह से दिखाई देगी, और आंतरिक संरचना जो है वो अंदर एनाटॉमी जो है इसकी वो किस तरह से दिखाई देगी। अगले टर्न पे जो हम बात करेंगे वो है लाइकेन्स के रिप्रोडक्शन की। थैंक यू बच्चों।